कहता है कि भाई बाबा जी लेने के बाद भी हम परेशान हैं। जब हमने शुरू शुरू में बाबा जी की सेवा ली थी तो हमारे घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जैसे जैसे हमारे को समय बीतता जा रहा है हमारे साथ दिक्कत परेशानी बढ़ती जा रही है। तो मेरा उन भाइयों से सिर्फ एक ही कहना है भाई, जब आपने शुरू शुरू में बाबा जी की सेवा ली थी तो आप सिर्फ ये चीज़ भी नोट करके देखो आपकी शुरू में सेवा कैसी थी। ठीक भाई, और अब आप कैसी सेवा कर रहे हो। जैसी सेवा आप शुरू दिन में बाबा जी की सेवा ली थी जब कर रहे थे उसी माध्यम से सेवा करो भाई। आपकी जो रुके और कार्य है, जो भी आपकी दिक्कत परेशानी चल रही है, वो गारंटी के साथ भाई ख़त्म होगी भाई। ठीक भाई, गलती हमारे में होती है भाई, ना कि बाबा जी में। ठीक भाई, अपनी सेवा में सुधार लाओ। ठीक, और दर दर धक्के खाने से कोई फ़ायदा नहीं है भाई। चाहिए इस गुरु के पास जाओ, चाहिए इस गुरु के पास जाओ। अपनी समस्या का समाधान है ना भाई, हमें खुद निकालना पड़ेगा। और समाधान सिर्फ और सिर्फ यही है भाई, बाबा अमर गुरुदेव महाराज जी की सेवा सेवा करो। बाबा अमर गुरु जी महाराज जी, बाबा जी आपको खुद आगे से आगे रास्ता देंगे भाई। ठीक है भाई, सेवा करो सिर्फ और सिर्फ। मेरा आप सब भाइयों से ये कहना है भाई। ठीक भाई, जय बाबा की भाई। जय बाबा जी मेरे सब भाइयों को भाई। तो भाई आज का जो विषय है भाई वो ये है भाई, हमें सेवा जो हम बाबा गुरु अमरदेव महाराज जी की सेवा करते हैं भाई, बाबा अमर सिंह पवन जी की सेवा करने का जो सही समय है। ठीक है भाई, सही समय पे सेवा करोगे तो आपकी सेवा 100% लगेगी। स्टार्टिंग में कर लो जिस तरीके से आपको बताता हूँ, फिर आप धीरे धीरे अपने हिसाब से करना। क्योंकि पहले एक बार बाबा जी के साथ हमारा वार्तालाप, हमारी बातचीत शुरू हो जाए, ठीक है भाई, फिर उस हिसाब से बाबा जी की आज्ञा अनुसार चलत करेंगे हम। तो मेरा सिर्फ यही आप लोगों से कहना है कि भाई अपनी सेवा करने का थोड़ा सा समय चेंज करें। और सिर्फ इस समय चेंज करने के माध्यम से अपनी सेवा के अंदर परिपूर्ण फर्क देखे भाई। और जो भी बात है बताता हूँ मैं भाइयों से भाई, कोई ये नहीं है कि भाई किसी गुरु उस्ताद से पूछ लियो। ठीक है भाई, यहाँ से पूछ लियो। जो भी कुछ बात है भाई स्वयं अपने ऊपर करके जब अपने भाई लोगों के आगे बातें साझा करता हूँ भाई। ठीक है भाई, सबसे पहला टॉपिक यही है भाई, बाबा अमर गुरु जी महाराज जी, बाबा अमर सिंह पवन जी की सेवा जो हम करते हैं भाई वो किस समय करनी चाहिए, उसका सही समय क्या होना चाहिए भाई। ठीक, और बाबा अमर सिंह पवन जी से बोलकर अपने घर के जो रोग रगड़े हैं वो किस तरीके से बनवाए। ठीक, तो इन दो टॉपिकों पे काम करेंगे भाई। आज हम इन विषय के ऊपर बात करेंगे। ठीक भाई, अगर किसी भाई को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना भाई। लाइक सब्सक्राइब भी इसलिए बोलता हूँ भाइयों, ताकि आप कल को नई वीडियो बनाऊं दूसरे किसी और विषय पे, वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके भाई। सेवा निकालेंगे भाई बाबा गुरु अमरादेव महाराज बाबा अमर सिंह पवन जी की भाई, जिसमें कि भाई अपना सिंपल सोबर तरीके से अपने बाबा गुरु अमरदेव महाराज जी की पूजा पाठ होगी। ठीक है भाई, पहले अखाड़े में नथिया आएगी बच्ची करके, तो भाई बच्ची ना दे करके हम सिर्फ भाई अपना मीठा प्रसाद जो हमारे से गुलगुले, पापड़ी, लड्डू, पतासे जो भी लगेगा उस तरीके से अपना चालू करेंगे। मेरा कुल बात आपसे कहने का मतलब ये है भाई, अपना थोड़ा जितना इन बलि प्रथा से बचा जाएगा उतना बचेंगे भाई। ठीक है भाई, क्योंकि आज के टाइम में महंगाई इतनी है भाई, हर एक बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। जिसके पास होगा पैसा वो तो कर लेगा। ठीक है भाई, अब जिसकी नौकरी 10,000 रुपए की है, ठीक, उस भाई को, उस मेरी बहन को, माता को, उसको भाई एक बच्चे करने में भी भाई दिक्कत परेशानी होती है। क्योंकि जिसकी तनख्वाह 10,000 रुपये, तो भाई वो और आज के टाइम में बच्ची भाई 5-7 हजार रुपये से नीचे ही कहीं नहीं आती भाई।
ठीक भाई। तो मेरा आपसे कहने का मतलब सिर्फ यही है भाई, जितना हो सकेगा आप भाइयों के लिए सेवा और निकाल के लाएंगे। और जैसे ये भेंट पुजारी होती है भाई, इसको भी जितना कम से कम होगा उतना कम से कम में रखेंगे भाई। भाई भेंट में आपसे क्या लिया जाएगा? भेंट में सिर्फ और सिर्फ आपसे वचन लिए जाएंगे कि भाई आप बाबा अमर अमरा गुरुदेव महाराज बाबा अमर सिंह पवन जी की परिपूर्ण तरीके से सेवा करो। ठीक भाई। ना कि भेंट में आपसे ये चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमका चाहिए भाई। ठीक, इस विषय के ऊपर बाबा अमर गुरुदेव महाराज जी से भी भाई बातचीत करके देख रहे हैं भाई। ठीक है भाई। हो सका तो कुछ समय में ये सेवा भी बाबा गुरु अमरदेव महाराज जी की चालू करेंगे। सेवा अपनी होगी इस तरीके से भाई, अपना सिंपल तरीके से बाबा गुरु अमरदेव महाराज जी की जोत बत्ती करी और अपना आसन बिछाया और बैठ के भाई बाबा जी की सेवा करने के लिए बाबा गुरु अमरदेव महाराज जी को अपना गुरु मान के भाई। ठीक भाई। तो ज्यादा देर ना करते हुए भाई अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर भाई। मैं आपसे सबसे पहले बता दूं भाई, जो मैंने बताया बाबा अमर सिंह पवन जी की सेवा किस तरीके से करे। ठीक भाई। और बाबा अमर सिंह पवन जी से बोलकर अपने घर के जो रोग धोग हैं वो किस तरीके से बनवाए। तो भाई मैं आपसे बता दूं भाई, बाबा अमर सिंह पवन जी की सेवा किस तरीके से करे, उस विषय के ऊपर मैंने भाई 2 वीडियो बना रखी है। पहले जाकर मेरे चैनल पे देखें उनको भाई। एक वीडियो है भाई बाबा अमर सिंह पवन जी का हुक्का कैसे लगाए। ठीक भाई। और दूसरी वीडियो जो है कि भाई बाबा अमर सिंह पवन जी से भाई जांच जांच बुझा कैसे ले। ये 2 वीडियो आप परिपूर्ण तरीके से देख के इनको फॉलो करके आपको उस तरीके से सेवा करनी है भाई। ठीक भाई। और जिस जिस भाई ने भाई ये 11 दिन की सेवा करी होगी ना भाई, उसने परिपूर्ण पर्चा पाया होगा बाबा गुरु अमरदेव महाराज जी का भाई। चाहे किसी की 5 साल से बुझा तार ना बन रही हो, मगर गारंटी भाई जिस जिस भाई ने ये वीडियो देखी है भाई, जांच बुझा कैसे ले और बाबा अमर सिंह पवन जी का हुक्का कैसे लगाए, उनको परिपूर्ण तरीके से समझ में आ गई है भाई। और ना आगे किसी से पूछने की जरूरत पड़ेगी। तो ज्यादा देर ना करते हुए भाई आपको बता दिया भाई, आप मेरे चैनल पे जाके दोनों वीडियो देख लो। ठीक है भाई। देखने के बाद आपने बाबा गुरु अमरदेव महाराज जी का हुक्का पानी लगा के जिस तरीके से मैंने वीडियो में बता रखा उस तरीके से लगा के अपना आसन पे बैठे बैठे, जब आप भाई बाबा गुरु अमरदेव महाराज जी के सामने बैठे होंगे आसन पे, ठीक भाई, और फिर अब ये है कैसे अपने घर के रोग धोग रगड़े बंधवाए। तो भाई जैसे ही आप आंख बंद करके बैठे होंगे, बाबा अमर गुरु जी महाराज जी से आप अंदर ही अंदर बात करेंगे। ये बात करने का तरीका बाबा अमर गुरुदेव महाराज जी से मैंने ये सारे टॉपिक अपनी उन दोनों वीडियो के अंदर बता रखे हैं आपसे भाई। उनको जाके ध्यान से देखे समझे भाई। जैसे ही भाई आप बैठे होंगे भाई, आप ध्यान मार्ग में बाबा अमर सिंह पवन जी के आगे हाथ जोड़ के आंख बंद करके, ठीक भाई, और अपने बनी मन में बोलेंगे बाबा जी हमारे घर के अंदर जो दिक्कत परेशानी चल रही है कृपा करके हमारे को दिखवाएं। आप जैसे ये बात बोल के भाई बाबा जी के आगे भाई बैठ रहते हो, 1 मिनट 2 मिनट धीरे धीरे करके भाई आपके आगे स्पष्ट होता जाएगा कि आपके घर में क्या दिक्कत परेशानी चल रही है भाई। ठीक भाई। अब जैसे कि बाबा जी ने भाई आपको आंख बंद करके बैठे हो, आपको आंख बंद करे करे भाई कोई चीज दिखा दी भाई, कोई रोग रगड़ा दिखा दिया। ठीक। तो आपने सिर्फ और सिर्फ सबसे पहली बात तो भाई डरना नहीं है। ठीक। जब आप बाबा अमर गुरुदेव महाराज बाबा अमर सिंह पवन जी की शरण में आ गए तो डरने वाली कोई बात नहीं है। स्वयं बाबा गुरु अमरदेव महाराज जी आपके साथ बैठे हुए। ठीक। जैसे आपको बाबा जी ने दिखा दिया, तो आपने सिर्फ एक चीज देखनी है, जो रोग बाबा जी ने दिखाया है मेरे से, ठीक, वो कोई हमारे घर का व्यक्ति तो नहीं है भाई, या कोई हमारे आस पड़ोस का व्यक्ति तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई ये बंदा, इसको हम नहीं जानते पहचानते, ये हमारे कोई रिश्तेदारी में भी नहीं है, जान पहचान में भी नहीं है, ठीक, अगर रिश्तेदारी का हो, कोई आपको यूं लगता हो कि भाई ये मेरी जान पहचान का, तो सिर्फ और सिर्फ बाबा अमर सिंह पवन जी से आपने बोलना है कि बाबा अमर गुरुदेव महाराज जी, जो ये रोग धोग है, अपने मन ही मन में बोलना बाबा जी से कि बाबा जी जो ये रोग रगड़ा आपने मेरे से दिखाया है, इसका असली रूप बना के दिखाओ। इसका असली रूप क्या है बाबा जी? क्योंकि बाबा जी ये शख्स तो जिंदा है, अब ये रोग किसी और का
चेहरा लेके आ गया हो तो बाबू जी इसका असली चेहरा दिखाओ हमारे से। जब आप बाबा अमर गुरुदेव महाराज जी से भाई ये बात बोलोगे तो स्वयं बाबा गुरु अमरदेव महाराज जी भाई उस रोग रखने का आपको असली चेहरा ला के देंगे सामने। ठीक भाई, जैसे ही उसका असली चेहरा आ जाता है सामने, ठीक है भाई, तो आपने कुछ नहीं करना। बाबा अमर सिंह पवन जी से, बाबा गुरु अमरदेव महाराज जी से सिर्फ आपने आंख बंद करे करे हाथ जोड़ के विनती करनी है कि बाबा जी इस सबसे पहले विनती आपको सिर्फ ये दो चीजें नोट करनी है भाई। ठीक भाई, फिर इन रोग धोख को बंधवाने का तरीका इस इन दो टॉपिकों के अंदर ही छुपा है। सबसे पहले आपको ये चीज नोट करनी है भाई, अगर आपके पहला खाड़ा भी हो गया हो और दूसरा खाड़ा भी हो गया हो, ठीक है भाई, अगर आपके दोनों खाड़े हो गए हो और आपने गुरु की भेंट बांट दे रखी हो, ठीक, गुरु की भेंट भी नहीं दे रखी हो, अगर दोनों खाड़े खाड़े हो रखे हो आपके फेस 1 फेस 2, तो जैसे ही बाबा जी आपको रोग धोख दिखाएगा तो बाबा जी से आपने बोलना है कि बाबा जी जो भी ये रोग धोख है इसको बांधो। जैसे ही आप बाबा से 1 से 2 बार बोलोगे ये चीज, आपको जो ध्यान अवस्था में बाबा जी के चरणों में आप जो ध्यान लगा के बैठे हो, ध्यान मार्ग में जो बाबा जी ने आपसे रोग रगड़ा जो चीज दिखाई है, वो ऑटोमेटिकली चैन से या रस्सी से 100% गारंटीड बंदी और दिखाई देगी। फिर पहले तो वो खुली दिखाई दे रही थी, मगर जब आप बाबा अमर गुरुदेव महाराज जी से बोलेंगे कि बाबा जी इसको बांध जूटो, बांधो इसको, तो वो चैन से लोहे की या रस्सी से बंधा पाएगा। अगर वो बंधा पा गया, बांध दिया आपके बोलने से, तो ये समझना ये रोक धोक बंध गया। अगर नहीं बनता तो बाबा जी से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बोल के आप बोलोगे, अरदास करोगे, वो रोक धोक बन जाएगा, बन गया। तो अब आपने क्या करना है, मैंने जैसे कि बताया, आपके दोनों खाड़े हो रखे हो, ठीक है भाई, अगर आपके दोनों खाड़े खाड़े हो रखे हो तो फिर बोलना है बाबा जी से, आपने जैसे रोक धोक बंधवा दिया, बंधवाने के बाद कि बाबा जी इसके ठोकर मारो, इसके ठोकर ऐसी मारो, इससे ऐसे इससे वचन ले लो बाबा जी आप कि ये दोबारे, घर तो बहुत दूर की बात है बाबा जी, आपकी झील में भी ना बढ़े हो। ठीक भाई, बाबा जी से आप इस तरीके से बोल दोगे तो भाई बाबा जी उस रोग धोख को बांध जुट के भाई ठोकर मार देंगे, ठोकर ऐसी मारेंगे वो रोग धोख आपके घर में कभी जिंदगी में नहीं आएगा भाई। ठीक भाई, अब यही रोग मतलब इसी तरीके से आपको फिर देखनी है भाई। यार जिस भाई का भाई, बात दूसरी, जिस भाई के भाई पहला खाड़ा भी ना हो रहा हो, ठीक है, या पहला हो गया हो दूसरा खाड़ा रह रहा हो, तो उस भाई को क्या करना है, यही ध्यान मार्ग में बैठ के बाबा जी से बोल के कि भाई जैसे ही बाबा जी आप बाबा जी की सेवा में आप बैठोगे, आप ध्यान मार्ग में बैठोगे, जैसे ही बाबा जी से आप बोलते कि बाबा जी मेरे घर में कोई जो भी कोई दिक्कत परेशानी वाली चीज है वो दिखाओ। ठीक भाई, ये काम करना है आपको, 1 बार 2 बार बोलना बाबा जी से, ज्यादा बाबा जी के पीछे नहीं पड़ना आपने भाई। ठीक, बोल दिया आप, जैसे ही बाबा जी ने आपको रोक धोक दिखा दिया, आपने बोल के भाई बाबा जी से बंधवा दिया वो, ठीक है, बंधवाया भी, दिख गया आपको कि हाँ भाई पहले वैसे दिख रहा था खुला। ठीक, अब इसको बाबा जी से हमने बोल दी बाबा जी इसको बांधो जुटो, तो भाई ऐसे ही आपने बोला बाबा जी इसको बांधो, तो भाई बाबा जी ने वो क्या करा, चैन से बांध दिया या रस्सी से बांध दिया। आपको स्वयं ध्यान ध्यान मार्ग में जो बैठे होंगे आप आंख बंद करके, आपको स्वयं दिखाई देगा भाई वो रोक धोक बंधा हो। ठीक, तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये उन भाइयों के लिए है जिनका पहला खाड़ा भी ना हो रहा हो, दूसरा खाड़ा भी ना हो रहा हो। उन भाइयों को सिर्फ और सिर्फ ये करना है, जैसे ही बाबा जी से आप बोल के उस रोक धोक को बंधवा देते हो, तो बाबा जी से बोलनी है, अरदास करनी है कि बाबा जी इस रोग रगड़े को बांध जूट के मैदान में डालो। ठीक, क्या बोलना भाई, इस रोग धोक को बांध जूट के मैदान में डालो। ठीक, ये बात बोलनी है बाबा जी से, और ये बात बोलने से पहले आपने ये जिस भाई के दोनों खाड़े ना हो रहा, जिस भाई की नई सेवा चल रही हो, जैसे ही आप बाबा से बोल के उसको बंधवा देते हो, बंधवाने के बाद सिर्फ और सिर्फ बाबा जी से
अपने मनी मन में बातचीत करनी है। 100% गारंटी इस तरीके से करते रहोगे, आपकी जांच पूछा करती करती हो जाएगी और बनती हो जाएगी। आगे आने वाले टाइम में आपको किसी के पैर पकड़ने नहीं पड़ेंगे भाई, ये मैं गारंटी लिख कर देता हूँ। ठीक है, आपके बोलने से बाबा जी ने रोक धोक बांध दिया भाई, रोक रगड़ा, तो बाबा जी से पूछना बाबा जी ये लाग लिपट के आ रखा है। ठीक है, लाग लिपट के बोले जैसे हम बाहर घूमने जाते, कहीं बाहर से लग गया, चौराहे पे से लग गया साथ में। ठीक भाई, ये पूछना बाबा जी से, बाबा जी बाहर घूर से लग के आ रखा है या किसी ने भेजा भाड़ा है। ठीक है, आप ये बात बोल के अपना ध्यान मुद्रा में रहना, ध्यान मुद्रा में मनी मन में बात करनी है आपने। जैसे ही आप बाबा जी से ध्यान लगा के बोलोगे, बाबा जी आपको स्वयं बताएंगे कि ये भाई किसी का भेजा हो रहा है या ये लाग लिपट के लग के आ रखा साथ में। ठीक, बाबा जी ने बता दिया, आपसे क्लियर कर दी कि भाई ये लग के आ रखा है, किसी का भेजा हो रहा है। एक बात आपकी एक क्लियर हुई है, जांच लेने की क्रिया बता रहा हूँ आपसे, इस तरीके से जांच बुझ ली जाती है, ये बता दिया आपसे बाबा जी ने। तो अब फिर दूसरा क्वेश्चन आपने क्या करना है, प्रश्न बाबा जी से मनी मन में कि बाबा जी इस रोग धोग ने हमारे घर में किस शख्स के दिक्कत परेशानी करी है। आप जैसे पूछोगे, आप ऑटोमेटिकली ध्यान मार्ग में ये बात अपने मन के अंदर चलाओगे। जैसे ही आप पूछोगे बाबा जी से, बाबा जी स्वयं आपके मन के अंदर बात डाल देंगे, आपके घर के व्यक्ति का जिसका भी आपके मन में नाम आ जाए। ठीक है, तो उस व्यक्ति के उस रोग धोग ने दिक्कत परेशानी करी है। अब इस बात को नोट कर लेना। ठीक है, अब फिर आपने पूछना है तीसरा सवाल के बाबा जी ये हमारे घर में कब से है, कितने साल से है। ठीक, ये भी बाबा जी आपको बताएंगे, मनी मन में आपकी उठ जाएगी, बातचीत उठेगी। 5 साल 6 साल 7 साल, जैसे भी 2 साल 3 साल, ये प्रक्रिया है। धीरे धीरे आपकी जांच बुझ ऐसी निकलती हो जाएगी, आप यूं कहोगे कि हाँ भाई इस तरीके से सेवा करने से मेरे को बहुत फल प्राप्त हुआ। जब आपकी ये बात क्लियर हो जाए, उसको उठा के रोक दो, तो बाबा जी से बोल के बाबा जी इस रोक धोक को बांध चूट के मैदान में डाल दो। ठीक है, आपने इस रोक धोक की जांच बुझा ले ली, और जांच बुझा तो भाई कितनी लेती रहो, खत्म नहीं होगी जांच बुझा, मगर जो मेन मेन बात है वो पूछो। ठीक, बाकी रहने दो। क्लियर बोलता हूँ भाई मैं, और किसी भाई को बुरी लगे तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख कर बताए। ठीक भाई, बाबा जी से बोलना बाबा जी इस रोक धोक को बांध चूट के मैदान में डालो। जब गुरु लोग मेरे अखाड़े में, ठीक भाई, जब गुरु लोग मेरे अखाड़े में इस रोग को आपसे मांगे, तो जब इस रोग धोख को आपको देना है बाबा जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। तो हम ऐसे अपने जब सेवा उठाते हैं बाबा जी की, ऐसे हम रोग धोख को साइड में मैदान में इकट्ठे करवाते जाते हैं। ठीक, इसलिए जिस दिन हमारा खाड़ा होगा बाबा जी से बोल के वो रोग धोख अपने शीश से बुला के उतरवाई जा सके। ठीक, बस इस तरीके से बाबा जी की सेवा करो, कोई बड़ी नहीं है। जांच पूछा लेना कति गारंटी के साथ सीख जाओगे, और नहीं तो भाई धक्के खाओगे। कभी आज इस गुरु के पास, कभी आज उस गुरु के पास। आज इस गुरु के पास से आराम नहीं हो रहा तो यहाँ से बाबा जी छोड़ दिया आपने। ठीक भाई, फिर उस गुरु जी के पास जाओगे, उस गुरु जी को अपना पिछला व्यवहार बताओगे नहीं कि हमने इस तरीके से सेवा ली थी, वहां से छोड़ दिया। फिर आप नई जगह से सेवा लोगे। बाबा जी एक ही है भाई, गुरु अनेक, बाबा अमर गुरु जी महाराज जी एक। ठीक, तो सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा जी की सेवा पे ध्यान दो। आपने सेवा कर ली ऐसी, बाबा जी आपके साथ खड़े हैं, आपका हर चीज में साथ देंगे भाई। ठीक, और आज का टाइम वो है भाई, देखो आप लोग वो से हाथ जोड़कर विनती है, देखो गुरु कोई भी गुरु उस्ताद आपके घर में हाथ पल्ला करता, आपके अंदर थोड़ा इतना दिमाग होना चाहिए। आज के टाइम में सबकी इतनी बिजी लाइफ चल रही है भाई, किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो रोज रोज आके आपको समझाए। अब जैसे आपके घर में दिक्कत परेशानी चल रही है, समझे भाई,
अब आपने भाई अपने गुरु के द्वारा फोन करा कि गुरु जी मेरे घर में ये दिक्कत परेशानी चल रही है। अब सिर्फ ये चीज भी तो नोट करो यार, गुरु भी तो बेचारा काम धंधा करता है, उसके भी तो बाल बच्चे हैं, है नहीं है उसके भी बाल बच्चे, वो अपने बाल बच्चों को भी देखेगा, काम धंधे पे से भी आएगा। तो इसलिए भाई गुरु का जो फर्ज है ना, जो गुरु का फर्ज है वो बाबा अमरा गुरुदेव बाबा अमर सिंह पवन जी की सेवा आपको दे सकता है। ठीक है, बाबा अमर सिंह पवन जी की सेवा के बारे में आपको एक बार, दो बार, 10 बार बता सकता है। करना आपको ही पड़ेगा। ठीक भाई, बताता हूँ मैं, करना आपको ही पड़ेगा। आज करो चाहे कल करो, नहीं करोगे तो भाई धक्के खाते रहोगे। आज इस गुरु के पास, कल उस गुरु के पास, आज यहाँ से बाबा जी ले लिया, कल वहां से बाबा जी ले लिया। लास्ट में अंतिम में आपके कुछ समझ नहीं आएगा, फिर आपका मन कहेगा कि बाबा जी को छोड़ दो, क्यों हमारे आराम नहीं पड़ रहा। अरे आराम तो मेरे भाई तुम आप लोग खुद नहीं पड़वा रहे, बगैर करे कुछ नहीं। ठीक, और यही बताऊं, जब आप बाबा जी की सेवा, भाई बाबा जी को छोड़ोगे, कॉपी में लिख लो 100% गारंटी के साथ आपके ऐसी दिक्कत परेशानी चालू हो जाएगी भाई। संभालने वाला है ना भाई, आप संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि जो संभाल रहा था बाबा अमर सिंह पवन जी, उसको तो आपने छोड़ दिया। जो आपको इन ऊपरी चक्कर, प्रेत भूत प्रेत बाधाओं से, किसी के करे कराए से, सब चीजों से बचा के रख रहा था। और जो आप सोचते हो बाबा जी लेने के बाद भी हमारे घर में दिक्कत परेशानी, वो दिक्कत परेशानी नहीं होती, वो भाई बाबा जी के संकेत होते हैं कि मेरे बच्चों सुधर जाओ, सेवा में लग जाओ। बाबा जी आपको हर मोड़ पे, हर कदम पे, हर क्षण आपको समझाते हैं। जैसे कि आपके घर में कोई जांच जांच बुझ वगैरह, आपके घर में जैसे भी कोई भी रोग धोग आपके साथ लग के आ जाता है, या किसी का भेजा भाड़ा होता है। मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इस चीज को नोट करके देखना और समझना, और फिर इस चीज को नोट करके समझ के, जैसे ही आपके साथ ही हरकत हो, सीधा भाई अपना नहा धो के बाबा जी के पास जाके बैठना है, और 100% आप लोग हो कि हाँ भाई ये बात सत्य बताई आपने। क्योंकि जो बताते हैं भाई खुद पे अजमाई उड़ बात है, कोई ऐसी मन गढ़ंत कहानी नहीं कि किसी गुरु के पैर पकड़ के भाई इधर से पूछे उधर से पूछे। अपना देखो भाई साहब, सीधी बात, ये बैठे बाबा अमर सिंह पवन जी, जिनकी जो असली फोटो है, कोई भाई बाल रूप को मानता है, ठीक भाई, मगर जो बाबा अमर सिंह पवन जी की असली फोटो भाई ये है। ठीक, तो भाई करो, सेवा में लग जाओ, बाबा जी की हाथ जोड़ के ना धो के। मेरा कहना यही है आप लोगों से, इस तरीके से सेवा करो, अति सेवा में आपका हो जाएगा बेड़ा पार। ठीक, गुरु के भरोसे मत रहो, कल भी आपने करना है, उसके बाद भी आपने करना है। तो इससे बढ़िया आज ही अपने भाई नहा धो के बाबा गुरु अमरदेव महाराज जी की सेवा में लगो। और जो कुछ ना समझ में आवे ना भाई, सिर्फ और सिर्फ एक बार चैनल पर जाकर देख लो वीडियो, हर एक तरीके की वीडियो बना रखी है। बाबा अमर गुरु जी महाराज जी की सेवा कैसे करे, बाबा जी का हुक्का कैसे लगाए, और बाबा अमर सिंह पवन जी से जांच बुझा कैसे ले, और जांच बुझा के ऊपर तो बहुत वीडियो बन रही है भाई। गारंटी के साथ लिख के देता हूँ भाई, अगर ना सीख जाओ जांच बुझा लेना, तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि भाई आप झूठ बोल रहे थे, हमारे को जांच बुझा नहीं मिली। और मैं फिर आपसे कहता हूँ भाई, किसी गुरु के पास इतना समय नहीं है कि वो रोज रोज आके आपको अपने आपके घर पे समझाओगा। ठीक, फिर आप बाद में अपने गुरु की गलती काटोगे कि हमारे गुरु जी ने हमारे को कुछ समझाया नहीं, बाद में हमें बताया नहीं, हमारे घर में दिक्कत परेशानी चल रही। कल भी आपने करना है, आज भी आपने करना है, इससे अच्छा आज ही आप लग जाओ सेवा में, ताकि कल को आपको दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक, और लग रहे हैं जो जो भाई ये चाहता है कि भाई बाबा अमर सिंह पवन जी की सेवा बिल्कुल निःशुल्क हो। निःशुल्क बोले तो भाई जो गरीब खाड़ों में खर्चा हुआ है, ठीक भाई, ये पहले खाड़े का खर्चा, दूसरे खाड़े का खर्चा, फिर गुरु की भेंट। ठीक भाई, कोशिश कर रहे हैं भाई इन चीजों से छुटकारा मिल जाए।
भाई गुरु की भेंट में हमें सिर्फ चाहिए 3 वचन। 3 वचन में ये सबसे पहला बाबा हमारे गुरुदेव महाराज जी की भाई सेवा। ठीक भाई, सेवा चाहिए टॉप लेवल की, बढ़िया से बढ़िया बाबा अमर सिंह पवन जी की सेवा करो। बाबा अमर सिंह पवन जी का टाइम टू टाइम बढ़िया से बढ़िया खाने का भोग लगाओ और बाबा जी को भाई हमेशा खुश रखो भाई। ये है भाई हमारी भेंट, जिसको कहते हैं गुरु भेंट। हमारा को कुछ नहीं चाहिए भाई। ठीक भाई, तो इस तरीके से बाबा जी की भाई सेवा चालू करेंगे। अगर जिस भाई को यूं चाहता हो कि भाई सेवा चालू करे, वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताए भाई। ठीक, और भाई वीडियो हो जाती है लंबी, लंबी इसलिए होती है भाई, बात ही खत्म नहीं हो पाती भाई। आप भाई वो जितना हो सकता है समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझ जाओ भाई, आपको धक्के खाने ना पड़े। ठीक, करना आपको ही है भाई, कल कर लो चाहे आज कर लो, नहीं करोगे तो बाबा जी छोड़ने पड़ेंगे। ऐसी सिचुएशन हो जाएगी और छोड़ने के बाद तुम्हारे ऐसी दिक्कत परेशानी बैठेगी, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी भाई। सच्चे बता रहा हूँ, तुम्हारे घर के ही जो लोग धोखा हुए तुम्हारे को घेर लेंगे भाई, और घेरने के बाद तुम्हारे को भाई छोड़ेंगे नहीं भाई। सिर्फ एक टाइम याद कर देना, जिस टाइम तुमने सेवा ली थी बाबा अमर सिंह पवन जी की, उस टाइम तुमने भाई जिन जिन लोग धोखो रगड़ों को बंधवाया होगा ना भाई, वे सारे हट जाएंगे भाई। वे सारे खुल जाएंगे और वे सारे फिर तुम्हारे ऊपर भाई 3-5 बिठाएंगे। तो इसलिए अपनी सेवा में निखार लाओ, सेवा करना सीखो, जांच बुझ लेना सीखो भाई। ठीक, लग जाओ बाबा अमर सिंह पवन जी की सेवा में यार। जो कुछ ना समझ में आए ना मेरे भाई, छोटा भाई मान लो, बड़ा भाई मान लो, गुरु उस्ताद तो भाई एक ही है, बाबा गुरु अमरदेव महाराज जी अपने यही है। ठीक है भाई, मैं कहता हूँ आप अपना सी बड़ा भाई मान लो, छोटा भाई मान लो, जिस भी तरीके से मान लो भाई, बिल्कुल कोई शर्म नहीं, कुछ नहीं, बेझिझक हो गया। आपको जो पूछना कमेंट बॉक्स में लिख के बोलो। आपको हो सका तो आपका अपना नंबर भी दूंगा, आप परिपूर्ण तरीके से आपसे बात करेंगे, आपकी समस्या का समाधान निकालेंगे। डिस्क्रिप्शन में इस हमारा नंबर नहीं डालता भाई, परेशान कर देते भी है मतलब के बंदे भाई फोन कर। जिस भाई को जरूरत हो ना भाई, कमेंट बॉक्स में लिखे, उस कमेंट में उस भाई तक नंबर पहुंचा दूंगा, या वो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिख दे, मैं उसके पास अपना व्हाट्सएप से नंबर भेज दूंगा भाई। ठीक भाई, और वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना भाई। ठीक भाई, और बाबा जी से जुड़ी किसी भी जानकारी के बारे में आपको पता करना हो, बेझिझक होकर पूछो। और मैंने भाई, जो भाई बाबा जी को नहीं समझता ना, हल्के में लेता हूँ बाबा जी को। बाबा जी है ना भाई, बाबा जी को जो बड़े बड़े महान संत हैं, वो बाबा अमरा गुरु बाबा अमर सिंह पवन जी को अपना गुरु मानते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आवा, गुरु कहाँ से मानते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने से मेरे प्यारे भाइयों, एक वीडियो और देखना मेरे कहने से। मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए चाहता हूं कि आपको बाबा अमर सिंह पवन जी का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, कि आप जिस बाबा गुरु अमरदेव महाराज जी की सेवा कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, आपको पता लगे कि वो कितनी महान शक्ति है। तो एक वीडियो है, कौन सी, वो मैं बताता हूँ आपको। बाबा अमर सिंह पवन जी का कजरी वन में माँ काली को गर्भगृह से निकालना। ठीक, आपको ये वाली वीडियो देखनी है जाके, और देखोगे भाई समझ में आएगा बाबा अमर गुरुदेव महाराज जी क्या है। आप सोच सकते हो बाबा अमर सिंह पवन जी के पास अमर तत्व तक का वरदान है। जब बाबा अमर सिंह पवन जी खुद अमर हुए तो उनके पास अमर तत्व का वरदान भी है, जो माता कराली के आशीर्वाद से उनको मिला होगा भाई। हरिद्वार माँ दक्षिण काली मंदिर है जहाँ पे भाई, वहां पे जो उस मंदिर की जो स्थापना है, बाबा अमर गुरुदेव महाराज बाबा अमर सिंह पवन जी ने स्वयं खुद की है भाई। और खुद कैसे की है, वहां माँ काली, माँ दक्षिणेश्वरी माँ काली का आदेश था बाबा गुरु अमरदेव महाराज जी को कि 108 नरमुंडों के ऊपर मेरे को विराजमान करवाओ। जब बाबा अमर सिंह पवन जी ने भाई मृत मरे हुए व्यक्तियों को दोबारा पुनर्जीवित करके उनकी आज्ञा अनुसार उनको माता महाकाली के चरणों में लगाया, उनके
108 नरमुंड ठीक महाकाली के चरणों में लगाए और वहां धरती में से महाकाली की मूर्ति विराजमान हुई। ये चीज बताना चाहता हूं, इतना बड़ा चमत्कार है बाबा जी का। और जो आप जानते होंगे भाई भली भांति, कलकत्ते का जो मंदिर है परमहंस महाराज जी ठीक, बहुत बड़े भगत, वो किसके शिष्य हैं, वो किसके चेले हैं? वो बाबा अमर सिंह कौन, बाबा गुरु अमरदेव महाराज जी का जो शिष्य है उसका भी शिष्य है। बाबा अमर सिंह कौन जी का जो मंदिर धाम हरिद्वार माँ दक्षिण काली मंदिर है, वहां जाके भाई बाबा जी के बारे में आपको जो पता चलेगा वो कहीं नहीं पता चलेगा भाई। ठीक है भाई। बाबा अमर सिंह पवन जी के शिष्य हुए तोतापुरी महाराज जी, तोतापुरी महाराज जी के शिष्य हुए परमहंस जी के शिष्य हुए। तो बस आपसे यही कहना भाई, बाबा जी के इतिहास को समझो और जानो। इतने बड़े बड़े ये तंत्र मंत्र के ज्ञाता है सब बाबा अमर गुरुदेव महाराज जी के शिष्य हैं भाई। भाई हम बाबा जी को गुरु मान के जिस दिन पूजना चालू करोगे ना आप लोग, और बाबा अमर सिंह पवन जी यही है भाई। इनकी एक फोटो लाके बाबा जी के साथ में ही, बाबा जी जिनको आप मूर्ति रूप में है, जैसे कि ये है मूर्ति ठीक भाई बाबा जी की, अरे बाबा जी के बाल रूप की मूर्ति, आप उसके पास में ये जो छोटी फोटो बनवा के रख के और पूजा पाठ पूजा विधि विधान करके देखो और फर्क देखो मेरे भाई। 100% गारंटीड आप खुद अनुभव करोगे, महसूस करोगे बाबा जी को अपने पास ऐसी सेवा कर रहे हो कि बाबा जी हमारे पास घूम रहा है खड़ा। ठीक है भाई। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना भाई। ठीक है भाई। जय बाबा की भाई। आप सब भाइयों का भाई बाबा अमर गुरुदेव महाराज जी भला करे, आप सब भाइयों को भाई सुखी रखे भाई।